नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज कुमार निर्भय दिल्ली विश्वविद्यालय से। आज मैं आपसे बंगाल विजय पर बात करूंगा। बंगाल जो भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य रहा है और भारत का एक महत्वपूर्ण जो है विशाल राज्य रहा है। हम सभी जानते हैं कि 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने जो है उस समय जो बंगाल हुआ करता था, उसमें बंगाल राज्य जो है उसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा और आज का बांग्लादेश और जो बंगाल है ये सभी आते थे। तो इतना बड़ा जो राज्य होता था बंगाल, और बंगाल बिहार का जो है बख्तियार खिलजी ने पहली बार जो इन्वेट किया था, और उसी दौरान जो है उसी कालखंड में जो उसने जो है नालंदा विश्वविद्यालय को भस्मीभूत किया था, लूटा भी था, बंगाल को भी लूटा था। बंगाल का जो इतिहास रहा है वो बहुत समृद्ध रहा है। बंगाल में शक्तिशाली शासक भी रहे हैं, और हम सभी जानते हैं कि अंग्रेज़ों ने जो पहला भारत पे जो है जो पहली शासन स्थापित किया वो बंगाल में ही किया था। और बंगाल के जो धन उन्होंने लूटा था, जो सिराजुद्दौला से उन्होंने धन लूटा था, उसी धन से जो है इंग्लैंड में जो है हम सभी जानते हैं कि वहाँ पे वैज्ञानिक क्रांति आई थी, औद्योगिकरण उसका हुआ था। जो इंग्लैंड का औद्योगिकरण हुआ था वह बंगाल के ही धन से हुआ था। और हम इसमें बात यह रखना चाहते हैं कि बंगाल, वह बंगाल जहां आज जो है हम सभी जानते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में जो है बंगाल में जो है भाजपा ने पहली बार जो है आज़ादी के बाद जो है पहली बार उन्होंने जो है शासन स्थापित किया है, और बंगाल में जो है भाजपा की सरकार बनने जा रही है, बन रही है। बंगालियों ने इस बार जो है भाजपा को वोट दिया। लंबे समय से जो है बंगाल जो है कोशिश करता रहा होगा, और उस कोशिश में वो सफल नहीं हो पाया होगा। हम सभी जानते हैं कि देश की आज़ादी में, अंग्रेज़ों से आज़ादी में जो है बंगाल का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और यही कारण रहा है कि उसी बंगाल में जो आज का झारखंड है, हमारे बिहार से जो अलग हुआ, पहले बंगाल से जुड़ा हुआ था, उस झारखंड से जो है हम सभी जानते हैं कि चाहे वह बिरसा मुंडा हों, सिद्धू कान्हू मुर्मू हों, या फिर जबरा पहाड़ियाँ हों, संथाल विद्रोह की जो गाथा है, जो आज़ादी की पहला शंखनाद है, सन्यासी विद्रोह है, इन सब का शंखनाद आदिवासियों का जो विद्रोह है जो आज़ादी के लिए है, चाहे वो तिलका मांझी का हो, बिरसा मुंडा का हो, ये सभी जो है बंगाल बिहार से ही जुड़ा हुआ रहा है। और यह हमारा आज़ादी का समृद्ध इतिहास रहा है, और यही कारण है कि 1905 से जो है उसमें कोलकाता ही राजधानी हुआ करती। हम सभी जानते हैं कि बंगाल पे जो है जब अंग्रेज़ों ने कब्जा किया, हम सभी जानते हैं कि 1757 में जो है बंगाल बिहार और का जो इलाका था, पूरा इलाका, उस पर जो अंग्रेज़ों का कब्जा हो जाता है, अंग्रेज़ों से जीत लेते हैं। और उसके उपरांत जो है फिर जब 1764 में बक्सर की लड़ाई होती है, पहली तो प्लासी की लड़ाई थी, और दूसरी जो बक्सर की लड़ाई होती है, तो उसमें जो है कि जो दिल्ली के अवध के नवाब और दिल्ली के जो सुल्तान थे वह भी उस युद्ध में हार जाते हैं, और जो है जो अंग्रेज़ों का क्षेत्र है वह इलाहाबाद तक आ जाता है, और पूरा बंगाल उनके हाथ में तो रहता ही है, और उन व्यापार करने का इलाहाबाद तक का उनको जो अधिकार मिल जाता है, और टैक्स वसूलने का भी अधिकार मिल जाता है। तो मैं जो बात करना चाहता हूँ बंगालियों के बारे में, जो बंगाल के बारे में, उस पर मैं फोकस करता हूँ। हम सभी जानते हैं कि बख्तियार खिलजी ने जब बंगाल को जीतने का प्रयास किया था, इन्वेट किया था 12वीं शताब्दी में, तो उस समय जो है जो आज जो बंगाल और बांग्लादेश में हम लोग मुस्लिम देखते हैं, उस समय से कन्वर्जन शुरू हुआ था। बंगाल का ज़्यादातर कन्वर्जन उस कालखंड से ही शुरू होता है। उस कालखंड से यह शुरू होता है, और 1576 के आसपास हम जब आ जाते हैं, 1538 के आसपास जब आ जाते हैं, कर्रानी शासक जो होते हैं, तो उसका जो एक सेनापति होता है जिसका नाम काला चंद राय होता है, वह एक हिंदू, एक ब्राह्मण होता है, और वह उसका सेनापति होता है, जिसकी शादी जो है उस नवाब की जो है की पुत्री से होता है, जो एक मुस्लिम होती है। और बाद में जब काला चंद राय जगन्नाथ जी को दर्शन के लिए जाता है, विवाह के उपरांत जाता है, तो वहाँ पर जो है वहाँ के जो पंडे होते हैं उनके साथ बदतमीजी कर जाते हैं, और उनको जो है दर्शन करने नहीं देते हैं।
वह सेनापति वापस आता है और फिर जो है वह इस्लाम को स्वीकार करता है, वह मुस्लिम बन जाता है। और उसके बाद शुरू होता है असली बंगाल का खेला। बंगाल का खेला यह होता है कि आज का जो हमें बांग्लादेश दिख रहा है और आज का जो है पूरा बंगाल में जो है जो बांग्लादेशी आज हम जिसे कह रहे हैं, जो इस्लामिक लोग हैं, मुस्लिम लोगों का जो कन्वर्जन होता है, जो लोगों का कन्वर्जन वो शुरू करता है काला चंद राय उर्फ काला पहाड़। वह व्यक्ति जो पहले हिंदू था, लेकिन समाज के लोगों की गलतियों के कारण, खासकर तो मैं उन्हीं को कहना चाहूँगा जिन्होंने उनको दर्शन नहीं करने दिया था, उन लोगों के कारण जो है वह व्यक्ति धर्मांतरित होता है, इस्लाम को स्वीकार करता है। और आज का जो हम बांग्लादेश देख रहे हैं, संभवतः यह उसी की देन है कि आज एक बांग्लादेश हमारे बगल में जो है बना हुआ है। और वहीं के लोग जो हैं अक्सर जो है पश्चिम बंगाल, बिहार और पूरे देश में आते जाते रहते हैं और बहुत तरह की ऐसी घटनाएं हैं जो करते रहते हैं। बंगाल में जो दहशत चल रही थी, करीब आज़ादी के उपरांत से, क्या आज़ादी के पहले से भी चल रही थी, क्योंकि अगर हम इतिहास को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि अगर इधर पंजाब का जब विभाजन हो रहा था, इधर जब पाकिस्तान जब बन रहा था, पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान जब बन रहा था, पूर्वी पाकिस्तान में हिंदुओं को, बौद्धों को या अन्य धर्म के लोगों को बचाने वाला कोई भी नहीं था जो भारतीय धर्म थे, भारतीय धर्मों को मानने वाले थे, भारतीय संस्कृति को मानने वाले थे। वहाँ किसी कोई बचाने वाला नहीं था। और जब इधर की ओर देखते हैं, पश्चिमी पाकिस्तान की ओर जब देखते हैं, तो इस और जब जो पंजाब का विभाजन हो रहा था, तो यहाँ पर एक कम्युनिटी थी जो इनकी सबके लिए लड़ रही थी। वह थी सिख धर्म के योद्धा। सिख धर्म के जो लोग थे, वो लोग जो है अपने लोगों को बचाने के लिए लड़ रहे थे। और यह कारण है कि यहाँ पे तो रक्षा का एक कवच भी था और आधा बांग जो है पंजाब जो है भारत में रहा और आधा पंजाब पाकिस्तान में चला गया। लेकिन उस पाकिस्तान को बनाने वाला मोहम्मद अली जिन्ना, उसके अगर पूर्वज को देखा जाए तो वो लोग भी हिंदू ही थे। लेकिन उन्होंने भी जो है जाति प्रथा और धार्मिक भेदभाव के कारण जो है, सामाजिक भेदभाव के कारण उनका भी कन्वर्जन हुआ। जब समाज ने उनको दुत्कार दिया, खासकर उन लोगों ने, आप समझ सकते हैं जो उस समय समाज में कौन से व्यक्ति थे जो लोगों को दुत्कारते थे, जो जाति बाहर करते थे, धर्म से बाहर करते थे। उनकी गलती के कारण जो है मोहम्मद अली जिन्ना के जो है पूर्वज थे वो भी मुस्लिम बने। और उस व्यक्ति ने जो है उस ख़ानदान के उस व्यक्ति ने जो है एक पाकिस्तान ही बना दिया। एक पाकिस्तान इधर को बनाया, एक पाकिस्तान उधर पूर्वी पाकिस्तान, इधर पश्चिमी पाकिस्तान बनाया था। आज़ादी से हमें क्या मिला, आज़ादी से हमने कुछ पाया, यह चीज़ें हमें सोचने की ज़रूरत है। हमने उस समय भी कुछ नहीं पाया था, क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो है, बहुत बड़ी भूमि जो थी वो हमसे कट चुका था। और हमारे लोग जो थे, या तो वो इस्लामिक मुस्लिम बन चुके थे, या तो फिर जो है भारतीय संस्कृति से, भारतीय लोगों से उनका जुड़ाव खत्म हो चुका था। तो अंग्रेज़ों ने जो है भारत का विभाजन किया था या बंटवारा किया था, यह सोचने की बात है। मैं यहाँ तक जानता हूँ, मेरी जहाँ तक समझ है, यह भारत का कोई विभाजन नहीं हुआ था, बल्कि ये बंटवारा हुआ था। क्योंकि जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, उसके पूर्वज भी हिंदू थे। और हमारे यहाँ के जो प्रधानमंत्री बने थे जवाहरलाल नेहरू, उनके भी पूर्वज वही थे। तो कहीं ना कहीं जो है यह चीज़ें रही हैं। यह कोई विभाजन नहीं था, बल्कि यह बंटवारा था। यह सोचने का विषय, जैसे हम लोग एक परिवार में दो भाई होते हैं, तो वो परिवार का जैसे बंटवारा करते हैं, ज़मीन जायदाद का बंटवारा करते हैं, संभवतः ये वही चीज़ थी जो चीज़ हमें जो है पाकिस्तान और भारत के आज़ादी के समय देखने को मिली। अब हम आते हैं पूर्वी पाकिस्तान की ओर बात करते हैं। उस समय पूर्वी पाकिस्तान में जो है हम सभी देखते हैं कि उधर के जो हिंदू थे या बौद्ध थे या और भी जो भारतीय संस्कृति के लोग थे, उनके रक्षा के लिए कोई नहीं था। वह इलाका एक वृहद इलाका जो आज बांग्लादेश है, पहले पूर्वी पाकिस्तान बना। और उसको 1905 से ही जो है अंग्रेज उससे भारत से बंगाल से अलग करना चाह रहे थे। कोशिश उस समय शुरू हो गई थी। कारण क्या था?
कारण यह था कि कोलकाता राजधानी थी, और कोलकाता राजधानी के कारण यह था कि अंग्रेज़ों के साथ सबसे ज़्यादा लड़ने वाले लोग उन्हीं इलाकों से थे। सबसे ज़्यादा जो है बंगाल में ही वे उपद्रव होता था, बंगाल में, महाराष्ट्र में और पंजाब में। ये 3 जो प्रांत थे, ये ज़्यादा ही उत्पात मचाते थे, और यही कारण था, अंग्रेज़ों को पता था कि अगर विभाजन नहीं करेंगे तो उत्पात जो है बढ़ते ही जाएंगे, हम लोग का जो है यहाँ रहना दुश्वार हो जाएगा। और यही कारण है कि 1911-12 में जो है कोलकाता से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित कर दी जाती है, क्योंकि उनको पता था कि जब भी भारत की आज़ादी की बात होगी, भारत जब आज़ाद होगा तो वहाँ पे इस तरह का जो है खून खराबा होगा। और वही हुआ कि जब भारत की आज़ादी की बात हुई, जब आज़ादी मिलने वाली थी, तो उस समय वह इलाका जो वृहद पैमाने पर धर्मांतरित हो गया था, इस्लामिक हो गया था, वह जो है पूर्वी पाकिस्तान बना, और बाद में आज जो है बांग्लादेश है। और हम सभी जानते हैं कि वह बांग्लादेशी लोग जो हैं हमारे पूरे देश में कहीं ना कहीं घुसे रहते हैं, खासकर बंगाल में, असम में, त्रिपुरा में, और अपना जो बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा, इन राज्यों में भरे रहते हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है बंगाल में पड़ता है। पश्चिम बंगाल जो राज्य हमारा है, और असम है। लेकिन पश्चिम बंगाल में अभी तक वैसा कोई शासन नहीं बना था जो कि इन पर नियंत्रित करता, लेकिन पहली बार जो है उन लोगों ने उस नेतृत्व को, बाकी नेतृत्व को त्यागा, और फिर से जो है एक ऐसे नेतृत्व को चुना जो उसको की सुरक्षा की बात करता है, जो उनके संस्कृति की रक्षा की बात करता है, उनकी रक्षा की बात करता है। यह कोई एक तरह से चुनावी जीत को इस तरह से हम नहीं देख सकते हैं, यह अपनी रक्षा की जीत है, जो आज से नहीं बल्कि हम 12वीं शताब्दी से देख रहे हैं। उस समय से जो बंगाल के लोग झेल रहे थे, उस जो दर्द था उनके अंदर, वो जो दहशत है जो उस समय से चला आ रहा था, उस दहशत से मुक्ति के लिए जो है आज बंगाल ने जो है भाजपा को वोट दे करके, विजय दे करके जो है उस दहशत से मुक्ति का एक मार्ग चुना है। क्योंकि बीच के कालखंड में हम सभी जानते हैं कि इतने बांग्लादेशी बंगाल आकर के बस गए, इतने अवैध बांग्लादेशी हैं वहाँ पर कि जो है वो हर इलाके में जो है गुंडागर्दी करते हैं। बिहार के भी अधिकतर बहुत सारे जो निकटतम इलाके हैं, जो ज़िले हैं, वो बांग्लादेशियों से भरे हुए हैं। और पश्चिम बंगाल के तो रहे ही रहे, और वहाँ पे जो लोग हिंदू हैं या बौद्ध हैं और जो भारतीय संस्कृति के लोग हैं, उनको वहाँ पे बहुत सारी परेशानियाँ हैं। उनकी बेटियाँ उठा ली जाते थे, उनके धन दौलत लूट लिए जाते थे, उनके महिलाओं के साथ जो है दुर्व्यवहार किया जाता था, उनके ज़मीन जायदाद पे कब्जा कर लिया जाता था। और ये चीज़ें चलती रही हैं, लगातार चलती रही। ये आज से नहीं है, आज़ादी के समय से रही है, आज़ादी के पहले भी रही है, आज़ादी के बाद भी रही है, और आज तक रही है। अब जो है उनको ये मुक्ति की आकांक्षा ने यह नया रास्ता दिया है। और मेरा विश्वास है कि जिस मार्ग को उन्होंने बाकी मार्ग को त्याग करके जिस और वो आगे आए हैं, जिस प्रकार जो है उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को जो है स्वीकृत किया है, उन पर विश्वास जताया है, उनको इन चीज़ों से मुक्ति मिलेगी। जो बांग्लादेशी अवैध रूप से भारत में घुसे हैं, बंगाल में घुसे हुए हैं, पश्चिम बंगाल में भरे हैं, बिहार में भरे हुए हैं, असम में भरे हुए हैं, उनको यहाँ से जो है निकाला जाए। और जितनी जल्दी उनको निकाला जाएगा, वह इलाका जो उतने अच्छे रूप से सुरक्षित होगा, और वहाँ के लोगों को, हमारी जो बहू बेटियाँ हैं, वो सुरक्षा महसूस करेंगी। और ये आज का दहशत नहीं है, 12वीं शताब्दी से लेकर आज तक का दहशत है। ये करीब का जो है 800 सालों का दहशत है। आज़ादी के दौरान हम सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी वो नोआखली वगैरह जा रहे थे, और लेकिन फिर भी वो चीज़ नहीं कर पा रहे थे, जो चीज़ें उनको चाहिए थी। उनकी बहुत सारी बेटियों, महिलाओं को जो है बांग्लादेश में ही रख लिया गया, पूर्वी पाकिस्तान में रख लिया गया, उनको जबरन धर्मांतरित कर दिया गया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उनकी संपत्ति लूट ली गई, उनको कुछ भी नहीं मिला। उनको मिली तो जिलालत वाली ज़िंदगी। वो जब पश्चिम बंगाल भी आ गए, हिंदुस्तान भी आ गए, तो भी उनका जीवन में बहुत सारी सुख सुविधाएँ नहीं आई, हमेशा वो दोयम दर्जे के ही रहे। और यही कारण है कि जो बिहार से जो मुस्लिम जो है बांग्लादेश जो पूर्वी पाकिस्तान गए थे, उनको आज तक वहाँ की नागरिकता नहीं दी गई है। ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि यहाँ से जो जो लोग, मुस्लिम जो लोग गए थे वहाँ पूर्वी पाकिस्तान गए थे, उन लोगों को आज भी नागरिकता नहीं दी गई है। और जो हमारे देश में बांग्लादेशी घुस आए हैं, जिन्होंने, बहुत सारे लोगों ने तो यहाँ की नागरिकता ले ली, यहाँ ज़मीन जायदाद कर ली, यहाँ संपत्ति बना ली, और वहाँ के जो लोकल हैं, हमारे जो लोकल लोग हैं, उनका जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रहे इनके दहशत के कारण। और हाल में भी देखे रहे, चुनाव के दौरान भी इस तरह की घटनाएं हुई। इन चीज़ों से मुक्ति, यानी करीब 800 सालों के दहशत से मुक्ति,
आज के समय में प्राप्त हुई है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्राप्त हुई है। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं और उनको बधाइयां देता हूं जिन्होंने जो है ऐसे नेतृत्व को स्वीकार किया है, उन्होंने जो है मोदी जी को स्वीकार किया है। और मेरा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी वो चीज़ें करेंगे, अमित शाह जी वो चीज़ें करेंगे जिनसे पूर्वी जो इलाका है, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, असम हो, या वो राज्य जो बांग्लादेश से सटे हुए हैं, उनमें वो चीज़ें जो दहशत जो है मुक्त होगा। और बांग्लादेश को जो है सिर्फ से संदेश जाएगा कि वो उनके यहाँ से घुसपैठ होगी या उनके यहाँ से आतंकवादी इधर आएंगे तो उनका जो है करारा जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद। धीरज कुमार निर्भय, दिल्ली विश्वविद्यालय से।